हेलो बच्चों, आज हम जंतुओं की संरचना एवं कार्य के अंतर्गत मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल के बारे में जानेंगे। बच्चों, मकान बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया आदि से पहले पिलर बनाते हैं और पिलर के सहारे मकान का ढांचा और फिर बड़ा मकान बनाते हैं। उसी प्रकार जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को कंकाल तंत्र कहते हैं। यदि शरीर में कंकाल नहीं होता तो शरीर सिकुड़कर एक मांस के गोले के समान होता। जंतुओं के शरीर में दो प्रकार का कंकाल होता है। त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर। त्वचा के भीतर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं, जैसे अस्थि एवं उपास्थि। मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। शिशुओं के शरीर में 213 अस्थियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार अन्य कशेरुक जंतु जैसे मेढक, खरगोश आदि का शरीर भी कंकाल द्वारा बना होता है। आओ जानें मनुष्य का कंकाल किस प्रकार का होता है। मनुष्य का अंतः कंकाल दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड, उरोस्थि तथा पसलियाँ आते हैं और अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं, हाथ एवं पैर की अस्थियाँ। अक्षीय कंकाल खोपड़ी। खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की हड्डियों के दो भाग होते हैं, कपाल की हड्डियां और चेहरे की हड्डियां। चेहरे में नाक, कान, आँख तथा जबड़े की हड्डियां आती हैं। इनमें 20 हड्डियां होती हैं जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियाँ। गर्दन से प्रारंभ करके पीठ के नीचे तक जाने वाली ये हड्डियाँ मेरुदंड का निर्माण करती हैं। वयस्क की मेरुदंड में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं, जबकि शिशुओं के मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। इनको कशेरुकाएँ कहते हैं। मेरुदंड रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। ये हड्डियाँ मेढक तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में भी पाई जाती हैं। उरोस्थि तथा पसलियाँ, छाती की हड्डियाँ। बच्चों, अपनी छाती को दबाकर देखो। आप महसूस करेंगे कि आपकी छाती के अंदर घुमावदार अस्थियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियाँ मिलकर पसली पिंजर बनाती हैं। ये पसलियाँ वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर उरोस्थि से जुड़ती हैं। इनका कार्य शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों जैसे हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षित रखना है। अनुबंधीय कंकाल। इनमें मेखलाएं एवं हाथ पैर की हड्डियां आती हैं। अनुबंधीय कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं। संधि। आप अपने हाथ को मोड़ें तो आप देखेंगे कि कोहनी के पास से आगे की तरफ आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। इसी प्रकार अपने पैर के घुटने को मोड़कर देखें तो आप देखेंगे यह भी एक ही दिशा में मुड़ेगा और दूसरी दिशा में नहीं मुड़ेगा। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। उपास्थियां। संधियों और अस्थियों के अतिरिक्त कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे कान, नाक, जो कठोर नहीं है, उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती हैं। अब जानें कंकाल के कार्य। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रीढ़ की अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। कंकाल प्रचलन में भी सहायता प्रदान करता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।